सैकड़ों लोग अभी लापता बताए जा रहे। मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। रात भर शहर में लगातार रुक रुक कर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अभी तक की बात की जाए तो लगभग 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल बताए जा रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। मलबों में अभी भी हजारों जिंदगियां दफन हो सकती है। वहां पर अधिकारियों का कहना है कि अभी भी मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के माध्यम से फिलहाल ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। रात भर शहर में रुक रुक कर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.3 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। और सोचिए, अफगानिस्तान में जो भूकंप का झटका महसूस हुआ, इसके झटके पाकिस्तान तक पहुंचे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें अब तक की बात की जाए तो 622 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि मृतकों का संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां के अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, अफगानिस्तान में ये भूकंप महा तबाही लेकर आया है। अभी तक लगभग 600 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा भूकंप है अफगानिस्तान में। और जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद जो अब तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इन्होंने चौंका दिया है। लेकिन एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जो अफगानिस्तान का गृह मंत्रालय है, उसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस पूरे भूकंप हादसे में 622 लोगों की मौत हुई है। 622 तक आंकड़ा पहुंच गया है मौत का, और आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि कुछ लोग गंभीर हालात में जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। तो बड़ी तबाही जो है वो भूकंप की वजह से यहाँ पर देखने को मिली है। और सबसे बड़ी चीज है, जो भूकंप है वो अफगानिस्तान के जो जलालाबाद शहर है उससे करीब 17 मील दूर बताया जा रहा है। अगर देखिए जलालाबाद शहर की बात करें तो देखिए यहाँ पर करीब 2 से 2.5 लाख की आबादी है और ये राजधानी काबुल से करीब 100 मील दूर है। तो जलालाबाद जो शहर है अफगानिस्तान का, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इसके आस-पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जिसमें 622 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बात की पुष्टि कर दी गई है अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय की तरफ से। और बड़ी चीज ये है कि जो भूकंप के झटके महसूस हुए, जो तबाही मची है अफगानिस्तान में, उसके झटके दिल्ली तक महसूस किए गए। रात को करीब 11:15 बजे के आसपास राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लेकिन तबाही जो है वो अफगानिस्तान में आई है, जहां पर 622 लोगों की जान चली गई है और हजारों जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए वहां पर लगातार भूकंप आता रहता है। भौगोलिक स्थिति समझिए या फिर दूसरी वजह, इस वजह से लगातार अफगानिस्तान में हम देखते हैं खासकर पाकिस्तान सीमा पर जो है भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। और उसका असर जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, नॉर्थ इंडिया के शहरों में भी देखने को मिलता है। तो बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन कब खत्म होगा? आंकड़ा 622 तक पहुंच गया है मरने वालों का, संख्या बढ़ सकती है। और लगातार प्रशासन की जो टीमें हैं, अफगानिस्तान आवाम की जो प्रशासनिक टीमें हैं वो लगी हुई हैं और हर तरीके से जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। जी रानू, ये तस्वीरें टर्की और सीरिया की याद दिलवाती है। आपको याद होगा कि टर्की और सीरिया में भी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो उस समय वहां पर हजारों लोगों की मौत हुई थी। और ये भी एक महा त्रासदी बनकर आई है। अभी तक 622 लोग मर चुके हैं, लेकिन हजारों जिंदगियां अभी भी मलबे में दफन है। बिल्कुल, देखिए अभी भी कई लोगों की जो संख्या है, मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि हम लगातार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भूकंप का सेंटर था यानी केंद्र बिंदु था, वो जमीन से 8 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है और जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर दूर है। तो देखिए नंगहार प्रांत के जलालाबाद शहर में ये भूकंप आया है, जहां पर 2 से 2.5 लाख की आबादी वाला ये शहर है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।